पीडीपी की जमात डिमांड करती है कि इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, पोलिंग डेफर नहीं होनी चाहिए और सब ठीक ठाक है जम्मू कश्मीर के अंदर, हालात भी ठीक हैं और आवाम भी जो है वो बिल्कुल इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। हमारे साथ इस वक्त मेंढर से बातचीत करने के लिए नदीम रफ़ीक ख़ान साहब हैं और जो एक लंबे अरसे से पीडीपी की जमात के साथ हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मजबूत एक उम्मीदवार भी कई सारे इलेक्शंस में साबित हुए हैं पीडीपी की जमात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार इस बारी जो है वो राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा की सीट पे नहीं है, लेकिन बीजेपी ये दावा करती है कि वो जिस उम्मीदवार के ऊपर हाथ रखेंगे वही उम्मीदवार जो है वो जीतेगा और कमल का फूल उसी शहर में खिलेगा। ये उनके खोखले दावे हैं। लोगों ने डिसाइड कर लिया है पीर पंजाल ने कि उस पार्टी के साथ चाहेंगे जिस पार्टी ने इस राजौरी पुंछ में अमल लाया है, जिसमें मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा रोल है। जिसमें मुफ्ती साहब ने यहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी लाई, मुगल रोड लाई, डिग्री कॉलेज खोले, नए अबतें खोली, रहबर तलीम लाया, रहबर ज़राअत लाया। मोर इवन हमारा जो बॉर्डर है बालाकोट, आप देखें उस बॉर्डर में क्या गन और गोले और बारूद से भरा हुआ था। आवाज़ें यहाँ हर रोज़ 1 2 3 लोग हमारे मरते थे, जिसमें हमारे एक सरपंच करामत साहब भी उनकी डेथ हो गई थी। आज वो गन और गोले बारूद को साइलेंस करने वाला, लोगों को बसाने वाला मुफ्ती मोहम्मद सईद था और आज मुफ्ती मोहम्मद सईद की वो काम जो है आज यहाँ पे जो है लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और लोगों ने डिसाइड कर लिया उस जमात के साथ चलना जो जमात हक और इंसाफ की बात करती है। बीजेपी कहती है जिस पे हाथ रखेंगे वो उम्मीदवार जीत जाएगा, क्या आप ये मानते हैं? ये अब मैं क्या कह सकता हूँ, बीजेपी के दावे हैं, बीजेपी के तो बहुत बड़े दावे थे, वो दावे यहाँ सच नहीं हो पाए। तो इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे और बड़ी तादाद से जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल तो ये भी कहते हैं कि इलेक्शंस पोलिंग जो है डेफर होनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि मुगल रोड बंद है। मैडम महबूबा मुफ्ती का काफिला 5 घंटे मुगल रोड पे खड़ा रहा, आपके पास क्या मालूमात है इसके हवाले से? एक ही जी, मुगल रोड 2 दिन खुलती है 2 दिन बंद होती है। वो आप इस मुगल रोड को छोड़े, आप उसकी जो नेशनल हाईवे है वहाँ जो हमारा उधमपुर वाला जम्मू वाला वो भी बंद हो जाता है। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है वो छोटे छोटे बहाने नहीं करते हैं। जिन लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है, लोगों में रहे और 5 साल 2019 के बाद जो लोगों की बात रखते रहे, अवाम में बोलते रहे, दिल्ली तक बोलते रहे, उन लोगों के लिए परेशानी नहीं है। उन लोगों के लिए परेशानी जिन्होंने खोखले दावे किए हैं, वो बहाने ढूंढते हैं इलेक्शन के आगे हो जाए पीछे हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन आगे होना चाहिए। लोग तैयार हो चुके हैं, माइंड सेटअप हो चुका है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए ये होना चाहिए कि इलेक्शन ऑन टाइम होना चाहिए। अगर इलेक्शन ऑन टाइम नहीं होता तो फिर लोगों को लगेगा ये इलेक्शन जो है इट्स पार्ट ऑफ रिग ही होगा और इस एक दब्बा होगा डेमोक्रेसी पे और इलेक्शन कमीशन पे भी एक चैलेंज होगा, दब्बा ही हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन कहीं उनके साथ मिले हुए तो नहीं है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने अभी स्टेटमेंट्स दिए कि जब मैडम महबूबा मुफ्ती का रोड शो हुआ तो 200 लोग थे, 4 गाड़ियाँ थी और उसके सिवा कोई नहीं था। आपकी 200 थे 400 थे, ये तो पता नहीं उन्होंने कहाँ देखा, ये उनकी बात है। वो कहाँ 200 400 देखते रहे, लोगों ने देखा, सब अवाम ने देखा, आपने भी देखा, लोग बहुत थे और बड़ी तादाद पे उनका वेलकम हुआ था। इस बारी के इलेक्शंस में लोगों को किस तरीके से जो है वो अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए और वोट देने से पहले क्या सोचना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसको चुने जो आपकी आवाज़ बने, जो आपकी आवाज़ हर दिन हर रात को उठाए, आपके साथ सड़क पे भी बैठे, जैसे टोपी पीर हो, आपके साथ दिल्ली की रोड में बैठे। जब ज़मीनों का मसला हो गया तो दिल्ली में एक ही मोहतरमा थी महबूबा मुफ्ती, जम्मू में कोई मसला हो जाता है बठिंडी का वहाँ बोलती महबूबा मुफ्ती, यहाँ टोपी पीर का मसला हो जाता है, गुजरों का मसला हो जाता है बोलती महबूबा मुफ्ती, कोई मसला होता है कश्मीर का मसला होता है बोलती महबूबा मुफ्ती। तो आपको उसको वोट देना है जो आपकी दिल्ली में आवाज़ बनेगी और आपका काम करेगी, जिसका सिक्का चलता है। आपके यहाँ आपने देखा होगा मुवर्तमा में यहाँ पे हमारे 8 किलोमीटर पैदल चली और उसके बाद राजनाथ सिंह यहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ मॉडर्न विलेज बनाने की बात की, कंपनसेशन देने की बात की। और भी लोग गए होंगे, मगर उन जो बात मोहतरमा महबूबा मुफ्ती रखती है, जिस वेट से और जिस दिल से रखती है, उस पर असर होता है। लोग कहते हैं मैडम महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली में एक बयान देती है, जम्मू कश्मीर में एक बयान देती है, कैसे यकीन करें? लोगों के वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये उनका कहना होता है, हर एक पार्टी दूसरे को कहती है ये बयान देती है, पर हमारा बयान एक सेम रहा। मुझे बताओ, यहाँ जब ज़मीनों का मसला जब हुआ गया था तो दिल्ली में कौन गया था, रोड पे कौन बैठी थी? ये उन पार्टियों के बयान है जो दिल्ली में अलग देते हैं। आगे सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ जो बयान देंगे शाम को जम्मू में सुन लेंगे। सेकेंड मिनट में आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, सेकेंड मिनट में जम्मू में लोग सुन रहे हैं। तो ये बयान यहाँ पे देना वहाँ देना वो लॉन्ग रन चलने वाली गेम नहीं है। आज जो बयान देना है लोगों के हक में देना और लोगों की तरक्की में देना और स्टेट की बेनिफिट के लिए देना है। सर एक तो सवाल ये कि कुछ नेताओं ने ख़त लिखे थे कि इलेक्शंस जो हैं पोलिंग जो डेफर होनी चाहिए। रविंदर राणा जी ने, अल्ताफ़ बुखारी जी ने, आज़ाद साहब की जमात से भी थे, तो आप कैसे देखते हैं इन लोगों को? पीपल कॉन्फ्रेंस से भी थे।
हालांकि कुछ लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये लोग तो इलेक्शन की रेस में ही नहीं है। देखो, जिन्होंने लोगों के इलेक्शन की रेस में है तो उनका लिखना बेफजूल है। जो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो सिलसिली 2 पार्टी यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, वो आएंगी, बाकी तो उस खाते में ही नहीं है। आप किसी और पार्टी की बात करेंगे, वो उस खाते में जिन्होंने खत लिखे। कुछ तो कहते हैं कि बीजेपी भी मजबूत है, वो जिस पे हाथ रखेंगे, वो जो भी कैंडिडेट होगा, जिसे भी ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हम मेजॉरिटी में उसको जिता सकते हैं। जनाब, ग्रीन सिग्नल मिलते मिलते ट्रेन निकल गई है और ट्रेन वापस नहीं आने वाली। ट्रेन निकल गई दिल्ली की तरफ और इंशाअल्लाह वहाँ 70 परचम लहराएगा पीडीपी का, और पीडीपी की उम्मीदवार ही दिल्ली पहुँचेगी उस ट्रेन में। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि जो ये बातें कह रहे हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जायज़ होनी चाहिए। लेकिन नदीम रफ़ीक खान साहब ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस खित्ते के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, और जितने भी उम्मीदवार हैं अलग अलग जमातों के, मैक्सिमम वो रेस में नहीं है। रेस में 2 ही जमातें हैं इनके मुताबिक, एक इंडिया अलायंस और एक मैडम महबूबा मुफ्ती जी। तो ये अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या इंडिया अलायंस जीत पाएगी या मैडम महबूबा मुफ्ती। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, इस पर आवाम ने जो अपनी जवाब देना होगा। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।